हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं कुमार विजय आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो आने में लेट हो गई इस बार। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवाया था और आज का वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करवाया जाएगा। अगर आप सभी नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि 10 क्लास के जो भी स्टूडेंट है जो क्लास में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ पाता है, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हों, अगर वो ये वीडियो देखें उनको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे। एक्सरसाइज आज हम लोग रीड करेंगे 1.2। ठीक है, तो इसमें का सबसे पहला टॉपिक है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, और इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन है 4320। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं। अगर आपको पता है तब तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखें, मेरे वीडियो पे बने रहे, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था 4320। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4320 के इकाई में जीरो है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे हम 2 से भाग करते हैं या 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 1 बचेगा तो 2 छक 12 और 0 का 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 एक कम 2, 16 है, 16 से पहले 1 है, छोटी संख्या है तो यहाँ पे 0 करके 2 अट्ठे 16, 0 के 0। फिर यहाँ पे है 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 0 के 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 के 0, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 0 रहेगा तो 2 पच्चे 10। अब यहाँ पे आ गया 135। चूँकि 135 के अंत में 5 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से तो ये भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो 1 3 4, 4 5 9, यानी जब 9 आ रहा है संख्याओं को जोड़ने पर तो इसे हम 3 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, बचा 45, इसको भी 3 से लगा सकते हैं, 15 3 45। अब यहाँ पे बचा 15, तो 3 पचे 15, 5 इकाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी गुणनफल हमारा आया है उसको एक जगह पर लिख लेंगे। जैसे 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 बार लिखेंगे गुना में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया। अब इसके बाद 3 की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब उसके बाद 5 की संख्या है 1, तो यहाँ पे हम 5 को अकेला लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे जैसा कि 2 5 बार है तो 2 का पावर 5 हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3 3 बार है, 1 2 3, तो गुना का चिन्ह दे देंगे, 3 को हम 3 बार लिखेंगे। अब इसके बाद 5 अकेला है तो 5 को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या हम पावर में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना पे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर ये आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, जैसे एक और प्रश्न ले लेते हैं 7560। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे। तो अगर हम भाग करेंगे यहाँ से तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 5 बचेगा, 15 हो जाएगा ना। तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा 6 बचा 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 लगा देंगे। इस टाइप से अगर आप कर सकते हैं अपने से तो कर लीजिएगा, और नहीं तो इसके लिए भी एक उपाय है कि हम 2 में 7560 से यहाँ पे भाग कर देंगे। इस तरीक़ा से 2 में 7560 से भाग कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 5 आया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर यहाँ पे 6 आएगा
तो 2 अठे 16, यहाँ पे 0 है तो 0 उतार करके छोड़ देंगे। तो आप सब देखें कितना आया है 3780। ठीक है, 3780 यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके थे 3780। फिर अंत में 0 है यानी इकाई अंक 0 है तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, 1 बचेगा और 7 बचेगा तो 2 अठे 16, फिर 1 बचेगा 8 है तो 2 9 18, 0 का 0। अगर इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से करेंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे 2 में 3780 जो हमारा आया था उसको भाग करेंगे, 2 इकाई 2, 7 बचेगा, 2 अठे हो जाएगा 16, 1 बचेगा, 8 बचा, 2 9 18 और 0 का यहाँ पे हम 0 दे देंगे। तो कितना आ चुका है 1890। यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके थे 1890। फिर अंत में 0 है तो क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा 2 9 18, 8 है तो 2 चौका 8, 1 और 0 है तो 2 पचे 10। फिर क्या करेंगे हम, फिर 2 में 1 8 9 0 से करके मिला लेते हैं, 2 2 9 18, ये 9 है। ठीक है, फिर 9 उतारेंगे, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1, 16 है तो 2 पचे 10, कितना है 945। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 945। अब जैसा कि 2 से लगने वाला है नहीं क्योंकि संख्या के अंत में 5 है, तो 2 से कब लगता, जब किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 से तो ये डेफिनेटली लग जाएगा, लेकिन हम पहले कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से लगाई जाए। तो 2 के बाद 3 आता है तो क्या करेंगे, हम 3 से भाग करने के लिए पहले इस संख्या को जोड़ करके देखेंगे कि क्या यह संख्या का जोड़ 3 से भाग लगता है कि नहीं। जैसे 9 4 13, 13 5 18, 18 को 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18 कट जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो संख्या है उसको हम 3 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 4 है तो 3 इकाई 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1, अब 5 है तो 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 1 4, 4 5 9 यानी इसको भी 3 से लगा सकते हैं। तो 3 इकाई 3, 1 है छोटी संख्या है, दूसरी संख्या उतारने से पहले एक 0 देते हैं तो 3 पचे 15। अब 1 0 1, 1 5 6 यानी ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 1 बचा 5 बचा, 3 पचे 15। फिर अब 35 है तो 3 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को तो हम लगा नहीं सकते हैं, 3 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो अब इसके बाद संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो उसको हम 5 से भाग लगा देंगे, कब, जब वह 3 से नहीं लगेगा तब। ठीक है, तो अब लगाएंगे 5 सते 35, 7 इकाई 7। अब यहाँ पे हम संख्या काउंट कर लेंगे कि हमारा गुणनफल कितना कितना आया है। तो 1 2 3, 2 की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब उसके बाद 3 की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी 3 को भी हमको कितना बार लिखना पड़ेगा 3 बार। 5 अकेला है, 7 अकेला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे काउंट कर लेंगे, 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 गुने 3 3 बार है तो 3 का पावर 3 गुने 5 अकेला है तो 5 गुने 7 अकेला है तो 7। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद का हमारा प्रश्न है 2 नंबर में 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रश्न मैंने पहले से नोट करके रखा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, वेट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23,750 का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालना आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आएगा तो हम पूर्ण तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पे संख्या के अंत में 0 है तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि कैसे किसी संख्या के अंत में 0 रहेगा तो 2 से लगाना है। तो क्या करेंगे, अगर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, थोड़ा भी डाउट न रहे। तो 2 इकाई 2, 3 है तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 7 बचेगा, 2 अठे 16, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 बचा, 2 सते 14, 5 में से 4 गया 1, 0 का 0। ठीक है, कितना आ गया हमको 11,870। देख लीजिएगा एक बार फिर से 11,870। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11,870
75 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 पच्चे 10 लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11,875। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11,875। वो मिस्टेक से ना जीरो का जीरो छूट गया था, तो आप वहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है अपना। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, 11,875 है। तो जब हम दो से भाग करेंगे 23,750 में, तो कितना जाएगा 11,875। जैसा कि आप जानते हैं संख्या के अंत में 5 है, तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं। 2 के बाद आता है 3, छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, तो 3 से भाग लगने के लिए सभी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग लगना चाहिए। तो 1 1 2 2 8 10 10 7 17 17 5 22। ये 3 से तो भाग लग नहीं सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 7 21 3 8 24, बीच में पड़ जा रहा है 22, तो लगेगा नहीं भाग। तो 3 के बाद आता है 5। 4 से इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, और यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ऐसे 4 से लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 4 से लगता तो वो 2 से लग जाता। ठीक है, कहीं कहीं नहीं लगता है जो संख्या 4 से लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है 2 से कट ही जाता है। नहीं, 4 से और 2 से समान कट ही जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे संख्या में 5 है, तो जब 2 से नहीं लगा 3 से नहीं लगा, तो हम क्या लगाएंगे 5 से लगाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 11 है, 5 दूनी 10 लगाए, 1 बचा 8 आया, 18 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, फिर 18 में से 15 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 पर 7 37, यानी 5 सत्ते 35 लगाएंगे। फिर 37 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और लास्ट में बचा 5, तो 25 हो गया। तो 5 पचे 25। आप यहाँ पे बगल में भाग कर लेना 11,875 में। 5 दूनी 10, 1 आया 8 उतार दिए, 5 तिहाई 15, 8 में से 5 घटा तो 3 आया, 7 उतारे, 5 सत्ते 35, 2 आया, 5 उतार दिए, 5 पचे 25, कितना आया 2,375। हमें पहले भी आ चुका था 2,375, यहाँ पे 2,375 होगा, क्योंकि 5 तिहाई 15 था, हम यहाँ पे 5 लिख देते, तो आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 2,375। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 5 चौका 20, 3 और 7 है 37 है, 5 सत्ते 35। यहाँ पे कितना बचेगा, 37 में से 35 घटेगा तो 2 बचेगा, 5 है, 5 बचे 25। फिर इसको भाग करके चेक कर लेते हैं कि हम जो बना रहे हैं सही है कि नहीं। आप भी बार बार मिलाइएगा। 5 चौका 20, 3 7, 5 सत्ते 35, 2 आया, 5 उतार देंगे, 5 पचे 25, 475 हमारा यहाँ भी आ चुका है। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, 2 और 5 है तो 5 पचे 25। फिर 5 से तो जानते ही हैं कि 5 के पहाड़ा 5 19 से करेंगे गुना तो 19 पचे 95 आ जाएगा, यानी 19 के पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 19 पचे 95 आता है। अब 19 से कहीं 19। अब यहाँ पे जो संख्या हमारा आया है उसको लिख लेंगे। जैसे 2 एक बार है, उसके बाद 5 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 को हम 4 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है 19। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 का घात। ठीक है, 5 का घात बराबर 5 की संख्या कितनी है गुणनफल में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 का पावर 4। ठीक है, आप इस तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो सेम इसी प्रकार से जैसे 2 नंबर हल किए हैं, आप 3 नंबर को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि 6,370 बराबर 6,370 बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर k इंटू 13 का पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रश्न को नोट कर लिया है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जैसा कि पहले हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी हमको अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना दिया गया हुआ है 6,370, अंत में 0 है तो 2 से भाग कर लेते हैं 6,370 में, तो 2 तिहाई 6 कट गया, 3 आया, 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटा तो 1, 7 उतार दिए, 2 8 16, 1 बचा। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 उतार दिए, 2 पचे 10,
कितना आ गया 3185। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3185। फिर अब इसके अंत में 5 है। अगर 5 है तो हम देखेंगे कि पहले 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तब जाकर के 5 से लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले शुरू किए हैं 2 से, तो 2 के बाद 3 ले लेते हैं। तो 3 1 4, 4 8 12, 5 17, यानी कि 17 है तो वह 3 से भाग नहीं लग सकता है, तब 5 से आएंगे। तो 5 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, 5 6 30, 1 और 8 बचेगा। 31 में से 30 घटाएंगे तो 1 बचा, यहाँ पे आ गया 8, यानी 1 पर 8 18। तो 5 के पहाड़ा में 18 तो है नहीं, 5 तिहाई 15 लगाना पड़ेगा। 18 में से 15 घटेगा तो 3 और 5, 5 सते 35 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 35 हो जाता है, तो 5 सते 35। ठीक है, अब इसके बाद 5 से लग नहीं सकता है क्योंकि लास्ट में 7 है। ठीक है, 5 से कब लगेगा, जब किसी संख्या के अंत में 0 और 5 रहे तब। अब 5 के बाद आता है, हम 7 से लगा करके देखते हैं। 7 से लगाने के लिए 7 9 63 और 7 इकाई 7। ठीक है, अब उसके बाद 7 से एक बार और लग जाएगा, 13 सत्ते 91। आप लोग पहाड़ा भी जानते होंगे, पहाड़ा में आता है 13 सत्ते 91। अब 13 इकाई 13। ठीक है, अब जो जो संख्या दिया गया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या क्या संख्या, हम गुणनफल हमारा क्या क्या आया है, 2 गुने 5 गुने, यहाँ से आप देखिएगा 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13। अब 2 कितना है, 2 अकेला है, गुने 5 भी अकेला है, गुने 7 की संख्या 2 है तो 7 के ऊपर 2 लिखेंगे, गुने 13 अकेला है तो 13 का पावर 1 लिखेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि 2 का पावर m है। ठीक है, यानी 2 का पावर m है, तो m यानी यहाँ पे 2 का पावर जो हमारा 1 आया है यह हो गया m। इसको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा। अब 5 के पावर n, यानी जो 1 हमारा आया है ये क्या हो गया n। 7 के पावर जो यहाँ पे k है, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या हो गया k हो गया। और 13 का पावर p है, तो 1 जहाँ पे है 13 अकेला है तो 13 का पावर 1 लिखे, तो यहाँ पर हम p लिख देंगे। अब देखिए m कितना है, यहाँ पर m बराबर 1 है, n कितना है 1 है, तो n बराबर 1 लिख दिए। k 2 है तो k बराबर 2 लिख लिए। अब p बराबर कितना है, p बराबर 1 लिख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 63 70 बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n गुने 7 का पावर k गुने 13 का पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। तो ये वाला तो हम निकाल चुके हैं पहले यहाँ पे गुणनखंड के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर m का मान है 1, n का मान है 1, k के मान है 2, p के मान है 1। तो इसको हम जोड़ कर लेंगे, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर पाइएगा। अब आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, तो प्रश्न को हमने नोट कर लिया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, मान लीजिए कि यह प्रश्न आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जिसमें एक संख्या भाज्य हो और दूसरी संख्या अभाज्य हो, ठीक है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिसमें एक संख्या अभाज्य और दूसरी संख्या भाज्य, या एक संख्या अभाज्य दूसरी संख्या भाज्य हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है 32 और 62। 32 हमारा भाज्य है, 62 भी भाज्य है। अब कैसे भाज्य है ये भी समझ लीजिए कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो 32 को 1 से भी भाग लगा सकते हैं, 2 से भी भाग लगा सकते हैं, 4 से भी भाग लगा सकते हैं, 8 से भी भाग लगा सकते हैं, 16 से भी भाग लगा सकते हैं, 32 से भी लगा सकते हैं। यानी एक और स्वयं क्या है 32, एक और 32 के अलावा अन्य कोई संख्याओं से भाग लग जा रहा है। सेम उसी प्रकार 62 भी एक और 62 के अलावा अन्य संख्याओं से भागी लग जाएगा। जैसे 1 2 से लग जाएगा, उसके बाद आप लगा सकते हैं इसको
31 से भी लगा सकते हैं, 62 से भी लगा सकते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी इसमें दोनों की संख्या भाज्य है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य है, जिसमें एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और एक भाज्य संख्या होना चाहिए। उसी प्रकार से 18 है, तो 18 को 1 से भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं, 6 से भाग लगा सकते हैं, 9 से भाग लगा सकते हैं, 18 से भाग लगा सकते हैं। यानी एक और स्वयं, स्वयं यानी 18 का 18, एक यानी हम अपना से दिए हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मूला होता है। एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्याओं से भी भाग लग रही है, तो यह संख्या अभाज्य नहीं होगा, ये भी भाज्य है। अब 25 में 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 25 से भाग लगेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा ये भी किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसमें दोनों भाज्य संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और एक भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आता है ऑप्शन नंबर 3, एक में है 31, एक में है 93। तो आप जानते हैं कि 31 1 से भाग लगेगा और 31 से भाग लगेगा, इसके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे 31 भाग लग जाए। तो इसमें क्या है, एक और स्वयं से लगा 31, और यहाँ पे 93 क्या है, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 31 से लगेगा और 93 से लगेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा भी दो अन्य संख्याओं से भाग लग जा रहा है। यानी हम समझ सकते हैं कि दिया गया संख्या भाज्य संख्या है और इससे पहले वाली संख्या अभाज्य संख्या है। तो हमारा 5 का 3 नंबर ऑप्शन में इसके नीचे लिख देंगे, दिया गए युग्म में 31, 93 सह अभाज्य संख्या है, या फिर इसमें आप टिक कर सकते हैं बॉक्स बना करके इस टाइप से, कि ये आपका आंसर है, ठीक है। अब